हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। खुराना इंडस्ट्री। वानी आंखों पर सेट चढ़ाते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकलती है। वो आसपास अपनी नज़रें फेरती है, फिर वहाँ से सीधा अपने कैबिन के तरफ चली जाती है। कैबिन में जाते ही अचानक वानी को कोई खींचकर वॉल से लगा देता है। वानी खुद को संभालते हुए सामने देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। सामने विशाल खन्ना था। वो उसे ही घूरकर देख रहा था। वानी भी अपनी ऑलिव ग्रीन आईज से उसे ही घूर रही थी। वानी उसके हाथ को झटककर उसे धक्का देते हुए बोली, ये क्या हरकत है? ऐसी स्टूपिड हरकतें करना बंद करो तुम। अपनी लिमिट में रहो मिस्टर खन्ना, क्योंकि नो वन टच विदाउट माई परमिशन, सो दूर रहो मुझसे। इतना कहते हुए वो अपनी डेस्क की तरफ बढ़ जाती है। तभी विशाल उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वानी उसके सीने से जा लगती है। वानी गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है कि तभी विशाल उसका एक हाथ पकड़कर दूसरा हाथ मोड़कर उसके कमर से लगाते हुए बोला, ना ना स्वीटहार्ट, टेक बैक योर वर्ड्स स्वीटहार्ट। फिर अचानक ही गुस्से में उसके हाथ को मोड़ता, जिससे वानी की आह निकल जाती है। विशाल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, स्टूपिड, हाँ, तुमसे दूर रहूं, हाँ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वानी को कोई उसकी परमिशन के बिना छू नहीं सकता। तो वानी खुराना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, यह सुनते ही वानी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर विशाल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहती हो तुम? मैं भी उस अहम खतरी की तरह बन जाऊं? मैं शराफत से तुम्हें पिछले 5 सालों से समझा रहा हूँ, पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या हो गया है वानी तुम्हें? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम्हारे हाँ के लिए मैं पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। बल्कि तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जानता था कि उस वक्त तुम मजबूर थी, और तुम्हारा तो अबॉर्शन भी हो गया था ना। ना कोई अहम है, ना कोई बच्चा, फिर क्यों तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो? लेट्स मूव वानी। इतना कहते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। वानी उसकी आंखों में देखती है तो वो अहम के आखिरी शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, और वो झटके से विशाल को धक्का देते हुए चिल्लाते हुए बोली, नहीं करना मुझे मूव ऑन, और ना ही करनी है मुझे कोई शादी। और तुम मुझे शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डील हुई थी कि मैं अहम के सारे अंडरवर्ल्ड के धंधे अगर अपने नाम कर दूं और वो सारे काम करूं तो तुम मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करोगे। सो अब तुम जा सकते हो, दरवाज़ा वहाँ है, जाओ, और अगली बार से मेरी परमिशन के बिना मेरे केबिन में आने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर विशाल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी वो रुक जाता है और मुड़कर वानी की तरफ देखते हुए बोला, पिछली 11 डील्स वो डीडी ले गया है। मुझे नहीं लगता तुम अपनी शर्त पर ज़्यादा दिन तक टिक पाओगी। सो बी रेडी फॉर मिसेस खन्ना बनने वाली हो तुम बहुत जल्द। इतना कहकर वो तिरछा मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वानी गुस्से में टेबल पर सारा सामान बिखेर देती है और अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वानी को जब ये एहसास होता है तो वो तुरंत अपना सर ऊपर कर देखती है, और सामने वाले इंसान को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत उठकर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुंबई। वानी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी और आसपास आते जाते हुए लोगों को और कार्स को देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखें सूजी हुई थी और हल्की सी आंखें और नाक दोनों ही सुर्ख लाल हो गए थे। तभी कोई उसके आगे कॉफ़ी का कप करता है। वानी उस कप को लेती है, फिर सामने खड़े इंसान को, सामने रियान खड़ा था जिसने मैरून कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और आंखों पर नंबर के चश्मे पर इससे उसकी पर्सनैलिटी में और भी ज़्यादा हैंडसम और कूल लुक लग रहा था। वो वानी के पास खड़ा होकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला, लाल मुंह वाली बंदर लग रही है तू। ये सुनकर वानी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है तो रियान अपने कंधे उचकाते हुए बोला, क्या? मैं सच कह रहा हूँ। वानी कॉफ़ी को देखती है, फिर उसे ज़मीन पर फेंक देती है। ये देखकर रियान अपना सर पकड़ लेता है और वानी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वानी, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही अपना गुस्सा किसी भी चीज़ पर निकाल दे रही हो? क्या मतलब है इसका? तुम ऐसी तो नहीं थी। यह सुनकर वानी रियान की तरफ देखते हुए बोली,
रियान सिंघानिया, वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाते हैं। रियान उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, पर तुम बदली नहीं हो, बस दिखा रही हो दुनिया वालों को कि तुम बदल गई हो। सिर्फ उस इंसान के शब्द अपने अंदर समाये बैठी हो जिसने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया, और आज तक उसने क्या कहा था ये तुम किसी को नहीं बता रही हो। और तो और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो वो डार्क डेविल डीडी तुम्हारी हर एक डील ले जा रहा है और तुम उसे आसानी से ले जाने दे रही हो। इसका मतलब तुम वो सब काम करना नहीं चाहती हो। बट वानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर तुम बिजनेस अच्छा नहीं चला सकी तो तुम्हें विशाल से शादी करनी हो। तभी वानी बीच में चिल्लाते हुए बोली, नहीं करनी मुझे उससे शादी। पर क्यों? रियान बोला। ये सुनकर वानी उसे घूरते हुए बोली, इसका रीज़न तो तुम जानते हो, और तुम भी सबकी तरह मुझे वार्निंग देने आए हो तो तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि तुमने मुझे 8 साल पहले क्या हुआ था वो आज तक नहीं बताया। ये सुनकर रियान गहरी सांस लेकर बोला, वानी, मुझे जितना पता था उतना मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उस वक्त एले में तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारे और मेरे सब्जेक्ट अलग थे, यूनिवर्सिटी अलग थी। मुझे तुम सिर्फ हॉस्पिटल में मिली थी और मुझे उस वक्त हॉस्पिटल से कॉल आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। उस वक्त अगर कोई तुम्हारे साथ था तो वो तथ्य था, और वो अब नहीं रहा, और ना ही वो रहा जिससे ये सारे सवाल के जवाब तुम जानना चाहती थी। इतना कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। वानी ये कहते हुए वहाँ एकटक शून्य में देखे जा रही थी। वो वैसे ही देखते हुए बोली, डीडी के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। अब वो मेरे सर पर बैठकर तांडव कर रहा है, मेरे हर काम में रोड़ा बन रहा है। पता नहीं कहाँ से 2 साल से टपक पड़ा है। ये सुनकर रियान उसे देखते हुए बोला, आर यू सीरियस? वानी उसे देखते हुए बोली, यस आई एम डैम सीरियस, बट वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? रियान अपने चश्मे ठीक करते हुए बोला, उसे ऐसे ही डार्क डेविल नहीं कहा जाता। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए, और जिसके भी सामने वो आया है उस इंसान का आखिरी पल उसकी मौत होगी। क्या अब तुम मुझसे मिलना चाहती हो? वानी अपनी आंखों पर अपने शर्ट चढ़ाते हुए बोली, लेट्स सी दैट। मैं भी वानी खुराना हूँ, देखते हैं कौन किसकी मौत बनता है। कल जो डील होने वाली है सबमरीन की, वो वानी खुराना की होगी। देखते हैं फिर डीडी कैसे बिन पानी के मछली की तरह तड़पते हुए वो हमसे मिलने के लिए आता है। रियान उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, उस सबमरीन में क्या है तुम जानती हो? ये इस साल की सबसे बिग डील है। जो जीता वो अंडरवर्ल्ड के साथ बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर होगा। यस आई नो। रियान इतना कहते हुए उसकी नज़र सामने खड़ी एक ब्लैक एक्स लोगो वाली कार पर गई। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा था। वो उस कार की तरफ बढ़ जाती है। वहीं कार में बैठा शख्स वानी को देखते हुए बोला, शी इज़ कम टू हियर। उसके पास में बैठा शख्स डेविल स्माइल करते हुए बोला, आने दो, वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। चलो आज एक मुलाकात कर देते हैं। इतना कहते हुए उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है और वो कार स्टार्ट कर देता है और तेजी से वानी की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर उसके पास बैठा आदमी बोला, What are you doing bro? Nothing, something interesting। ये कहते हुए उसके फेस पर अजीब सी मुस्कान तैर जाती है और वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। ये देखकर साइड में बैठा आदमी डरते हुए बोला, ब्रो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहीं वानी उस कार की स्पीड देखकर घबरा जाती है। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वहीं रियान भी किसी से बात कर रहा था और अचानक ही दूसरी तरफ से किसी की गोली चलाने की आवाज़ आती है और चिल्लाते हुए बोला, अयान। क्या होगा अब? कौन है वो इंसान और कौन है अयान? वहीं वानी उस कार की स्पीड देखकर घबरा जाती है और वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वहीं रियान भी किसी से बात कर रहा था और अचानक ही दूसरी तरफ से किसी के गोली चलाने की आवाज़ आती है और चिल्लाते हुए बोला, अयान। जैसे ही वानी ने रियान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, वो होश में आ गई और तुरंत रियान के तरफ दौड़ी। वो कार ठीक उसके बगल में से सन्न करती निकल गई। वहीं रियान तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वानी भी पैसेंजर सीट पर जल्दी से बैठ गई। रियान फुल स्पीड में अपनी कार भगा देता है। वानी घबराते हुए बोली, क्या हुआ अयान को?
रियान कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, आई डोंट नो, ही शूट। यह सुनकर वानी हैरानी से बोली, व्हाट? थोड़ी ही देर बाद रियान सिंघानिया मेंशन के आगे कार रोकता है। वानी और रियान जल्दी से कार से उतरकर अंदर की तरफ भागते हैं। तभी अंदर जाते ही सामने का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वानी अपने मुंह पर हाथ रख बोली, अयान। रियान भी अपने चश्मे उतारते हुए बोला, ये क्या है? सामने एक 4-5 साल का चबी बॉय अपने हाथ में गन लिए सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके मैसी हेयर उसके माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर तो दुनिया भर का एटीट्यूड भरा हुआ था, पर इस वक्त ये अट्रैक्टिव चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके सामने 2 औरतें बैठी हुई थी, जिसमें से एक ज़मीन पर सर झुकाए बैठी थी, जिसने कुर्ती पजामा पहना हुआ था, और दूसरी वहाँ पर खड़ी थी, जिसने वाइन कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहना था। जब उस लड़की ने रियान और वानी की आवाज़ सुनी तो भागकर आकर रियान के गले लग जाती है। रियान उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, नीहू क्या हुआ? गोली किसने चलाई थी? और ये इतना कहते हुए वो अयान की तरफ देखता है। अयान भी जब रियान को देखता है तो खुशी से चिल्लाता है, डैडी। इतना कहते हुए वो भागकर आता है। तब तक नीहू भी रिहान से अलग हो गई थी। रिहान जल्दी से अपने शैतान बच्चे को गोद में उठा लेता है तो अयान भी रियान के गाल पर ढेर सारी किस्सी करते हुए बोला, डैडी डैडी आप आ गए। ये नीहू और वो फर्श पर बैठी औरत दोनों शॉक्ड थे। ये लड़का बना किस मिट्टी का था? अभी थोड़ी देर पहले तो दुनिया भर का गुस्सा इसके चेहरे पर झलक रहा था, और अब रियान को देखते ही गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदल लिया। नीहू के सर पे मांग भरी हुई थी और गले में एक छोटा सा ब्लैक मोतियों वाला मंगलसूत्र। वो फर्श पर बैठी औरत हैरानी से रियान की तरफ देखते हुए बोली, रियान बाबा, ये किस पर गया है आपका बेटा? मैंने इसे फ़ोन ना करने दिया तो इसने मुझ पर गोली ही चला दी। आज तो मेरा राम नाम सत्य ही था। पता नहीं ये किस पर गया है। आप दोनों तो इतने अच्छे हैं। ये सुनकर नीहू अयान की तरफ देखते हुए बोली, अपने बाप पर गया है ये। तभी रियान उसे घूरकर देखते हुए बोला, मैंने कब ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये तुम्हारे ऊपर गया है। तुम ही लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ी रहती हो। तभी वो औरत अपना सामान उठाते हुए बोली, रियान बाबा, आप मुझे इस महीने की पगार दे दो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। आप अयान बाबा के लिए कोई और नैनी ढूंढ लेना। पापा की कृपा थी, आज तो मैं बच गई। हे देवा, आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना रे बाबा, मैं तो चलती हूँ। आप मेरे घर पर मेरी तनख्वाह पहुँचा देना। ये बच्चा नहीं है, ये तो डेविल है, डेविल। इतना कहते हुए वो ऐसे भागी कि उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। ये देखकर अयान के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। उसे वैसे भी ये नैनी पसंद नहीं थी, और उसे जो चीज़ें पसंद ना हो उसे अयान सिंघानिया अपने पास कभी नहीं रखता। तभी अयान की नज़र वानी पर जाती है, जो अयान के पीछे खड़ी एकटक उसे ही देख रही थी। अयान उसे देखते हुए अपनी बेबी वॉइस में बोला, आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उसके ऐसा कहते ही नीहू और रियान दोनों का भी ध्यान वानी की तरफ जाता है, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी रियान को देख रही थी। नीहू वानी को देखकर भागते हुए उसके पास आती है और उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, जान, आई मिस यू। कितने दिनों बाद तू यहाँ आई है। तू बहुत बदल गई है। तुम अब मुझे याद ही नहीं करती। वानी की आंखें भर आई थी। वो उसे अलग होकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी पलकें बार बार बंद कर अपने आंसू को रोकने की कोशिश करती है। फिर स्माइल करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है नीहू, बहुत सारा वर्कलोड है तो टाइम नहीं मिलता। अब तक रियान भी अयान को लेकर उसके पास आ जाता है। नीहू कुछ बोलती कि अयान वानी को देखकर बोला, जान आंटी, डैड कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर आप तो लोलई हो। अयान के डैडा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बच्चे लोते नहीं हैं। ये सुनकर वानी अपने गालों पर गिरने वाले आंसू को पहले से ही रोककर उसे पहुंचते हुए बोली, देखो मैं नहीं रो रही हूँ, अब तो मैं हुई ना स्ट्रॉन्ग। ये देखकर अयान झुककर उसके गाल पर किस कर बोला, स्ट्रॉन्ग जान आंटी। आंटी ये सब सुनकर
वानी के दिल में चुभ रहा था। वो एक नज़र नीहू और रियान को देखती है, फिर अयान के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके दोनों गालों को बारी बारी पर किस करते हुए बोली, यू आर सो क्यूट बच्चा। तभी अयान बोला, जान आंटी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा सा हो गया हूँ। अयान 4 साल का हो गया है और अयान का हैप्पी वाला बर्थडे भी आने वाला है, तो अयान 5 साल का हो जाएगा। इतना कहते हुए वो स्टाइल से अपने मेसी हेयर को पीछे करता है। वानी उसके हाथ को चूमते हुए बोली, आप हर दिन हर घंटा हैप्पी वाला हो बच्चा। तभी अयान गंदा सा मुंह बनाकर बोला, जान आंटी, मैं बच्चा नहीं हूँ। इतना कहते हुए उसका मुंह गुब्बारे जैसा फूल गया था। ये देखकर वो तीनों हंसने लगे थे। वानी कुछ देर और अयान के साथ खेलकर वहाँ से चली जाती है। फार्म हाउस, रात का वक्त। वानी डिनर कर अपने कमरे में आती है और कमरे में आते ही वो रूम का डोर लॉक कर बेड पर औंधे मुंह गिर जाती है। कुछ देर बाद वो वैसे ही अपना हाथ साइड में ले जाती है और बेड के पास में बने वार्डरोब में अपना हाथ घुमाने लगती है और फाइनली उसे वो चीज़ मिल जाती है। वो अपना सर उठाकर देखती है तो उसके हाथ में सिल्वर कलर की ब्लू डायमंड वाली रिंग थी। उसे देखते हुए वानी की आंखें भर जाती है। इन 5 सालों में आंसू ही उसकी लाइफ बन चुके थे, या ये कहे कि उसका हमसफ़र बन गया था। उस रिंग को देखते हुए वानी को कुछ याद आने लगता है। फ्लैशबैक 5 साल पहले। वानी के कान में वो बात कहने के बाद अहम उसे खुद से दूर धक्का देता है, पर वानी उसे गिरने से रोकना चाहती थी, इसीलिए वह उसका हाथ पकड़ लेती है। पर उसके हाथ में सिर्फ अहम की रिंग फिंगर आई और उसके हाथ में पहनी हुई वो सिल्वर रिंग उसके फिंगर से निकलकर वानी के हाथ में आ गई। फ्लैशबैक एंड। वानी उस रिंग को देखते हुए ही सो जाती है। अगली सुबह वानी, रियान और विशाल तीनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। वानी रियान की तरफ देखती है तो रियान अपनी पलकें झपका देता है। उन तीनों के पीछे वानी और रियान का पीए खड़ा था। वानी रॉयल ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था। हाई हील्स के टक टक करते हुए वो अपनी आंखों पर शहर चढ़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाती है। रियान विशाल की तरफ देखता है, फिर उसे किलर लुक देते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। विशाल अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोला, आज की बात है, सिर्फ आज। उसके बाद तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, बिकॉज तुम्हारा कॉम्पिटिटर डीडी है। इतना कहते हुए वो भी अंदर चला जाता है। वहीं वानी और रियान की लिफ्ट 18th फ्लोर पर खुलती है। यह पूरी बिल्डिंग की हर एक चीज़ एक्सपेंसिव थी। वानी रियान को देखते हुए बोली, रियान, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। रियान वानी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वानी स्माइल करते हुए उसके हाथ पर हाथ रख देती है। वहीं उन दोनों को कोई ग्लास वॉल से उन्हें घूरकर देख रहा था। वो इंसान अपनी गर्दन मोड़कर अजीब सी आवाज़ में बोला, जिद हो तुम मेरी, जिसे मैं हासिल करके रहूँगा। जुनून हो तुम मेरा, और इस जुनून को मैं उसके क़यामत तक लेकर जाके रहूँगा। अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, तुम खुद अब मेरे करीब आओगी। बहुत हुआ छुपकर ये खेल, अब आमने सामने सब होगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने, मेरी शिद्दत बनाने। उस शख्स की आवाज़ में एक जुनून, एक जिद थी। इतना कहकर वो उठा और एक साइड का डोर ओपन किया तो ये डोर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम से अटैच था। ठीक उसी वक्त वानी और रियान भी अंदर आए। वानी के दिल की धड़कनें नॉर्मल से तेज़ हो चुकी थी। ऐसी ऑन होते हुए भी उसके सिर से पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी उमड़ आई थी। रियान वानी का हाथ पकड़कर बोला, वानी, व्हाट हैपेंस, आर यू ओके? वानी उसे देखते हुए बोली, या बट समथिंग वाइब, आई कैन फील इट। रियान मीटिंग रूम में अपनी नज़रें फेरता है। देश के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस मीटिंग में शामिल था। यहाँ तक फॉरेन कंट्री से भी इस मीटिंग में शामिल थे। वो उन सबको देखते हुए बोला, शायद इतने सारे लोग हैं इसीलिए तुम्हें घबराहट हो रही है, बट डोंट वरी, आई एम विद यू। वानी रियान का हाथ देखती है, फिर एक लंबी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वहीं 2 सिल्वर आइज रियान के हाथ को घूर रही थी। वानी और रियान जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं।
वानी चारों तरफ अपनी नज़रें फेरती है। मीटिंग रूम में हल्का अंधेरा था। उसी बीच उसकी नज़र एक तरफ चेयर पर बैठे इंसान पर जाती है जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था। वानी उसे देखते हुए बोली, ही इज़ डीडी, मीन दैट डार्क डेविल। वो इंसान भी वानी की तरफ देखते हुए बोला, यस आई एम डार्क डेविल। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होती है। विशाल पता नहीं क्यों नहीं आया था, खैर वो जाने। और वानी ने अपनी कंपनी की तरफ से खुद ही प्रेजेंटेशन दी थी और काफ़ी सारे लोग उसके आइडिया से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखकर बहुत खुश हुए थे। ये अब तक का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, तो उसकी प्लानिंग ऐसे ही नहीं हो जाती। वानी पिछले 3 मंथ से स्पेशल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दी और अब थी रिजल्ट की बारी। रिजल्ट 5 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीईओ डिसाइड करने वाले थे। करीब आधे घंटे बाद सबका डिसीजन आ गया था। सब लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया। मार्गेनिंग फॉरेन कंपनी के सीईओ सबके सामने खड़े होकर अपना रिजल्ट अनाउंस करते हैं। डेट वन ऑफ द डिक्लेयर्स to this project is very tough decision, but now we all to decide to give this biggest project for 3 companies. Third one is MJ National Company. That company was good for has raw material. Second one is Rana Industry. That company good for has economic development. And start. अपनी कंपनी का नाम सुनते ही वानी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसके खुशी से रियान को साइड करते हुए कहा, रियान आई कैन डू इट। रियान उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, यस यू कैन डू इट, आई एम हैप्पी फॉर यू। वहीं वो सीईओ ने आगे कहा, द फर्स्ट वन इज़ AK इंडस्ट्री, दैट CEO इज़ आर्यन खत्री। दैट कंपनी वाज built a big building and miles. So congratulations for this opportunity and other company thanks for giving your best. For now we all to congratulate for these 3 companies. ये कहते हुए सभी खड़े हो गए, पर यहाँ वानी का चेहरा उतर गया। AK इंडस्ट्री, हाँ उसका भाई ये कंपनी चला रहा था, पर उसने तो DD का नाम सुना था, फिर ये कौन है? सब कंफ्यूजन हो गया था। सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसने MJ नेशनल कंपनी के CEO को बधाई दी और उसके बाद सब लोग उस मास्क वाले इंसान की तरफ देखते हैं। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वानी को लगा वो भी आर्यन खत्री है और उसका दूसरा नाम DD है, जिसे दुनिया वालों ने कभी नहीं देखा। अब उसके साथ उसे काम करना था। सब DD के पास जाने के लिए डर रहे थे, इसीलिए सबने अपनी अपनी भलाई सोचकर दूर से ही कॉन्ग्रेचुलेट कर वहाँ से बाहर निकल गए। वानी भी उस इंसान को देखते हुए नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। वो ही जानती थी कि उसने 2 घंटे खुद को कैसे संभाला है। वो हड़बड़ी में बाहर निकलने जाती है, तभी उसका पैर किसी के पैरों में उलझकर नीचे गिरने जाती है। रियान किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए आगे बढ़ गया था। सब लोग जल्दी से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि डार्क डेविल के किस्से सबने सुन रखे थे और सबको अपनी जान प्यारी थी। वानी भी रियान को आवाज़ लगा रही थी, पर वो कहाँ था। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। उसने हाई हील्स की वजह से उसके पैर मुड़ गए थे। वो लड़खड़ाते हुए अपने दर्द को कंट्रोल कर रही थी। वो बाहर की तरफ बढ़ जाती है, पर सबके पीछे रह जाती है। अचानक से ही वो डोर के पास पहुंची ही थी कि अचानक दरवाज़ा एक सिप की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है और तभी पीछे से आवाज़ आती है, हार्ट इट्स नॉट फेयर। वानी आवाज़ सुनते ही उसके पूरे शरीर में सिरन पैदा कर चुकी थी। उसका शरीर कांपने लगा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखने के लिए। वो धीरे से बुदबुदाई, अहम। वो जल्दी से पीछे पलटने को हुई कि किसी ने उसकी कमर से पकड़कर अपनी पीठ से लगा दिया और पलटने से रोक दिया। वानी की सांसें तेज़ हो गई थी। वो अपने आप में सिकुड़ रही थी। तभी उसके कान में गर्म सांसें फिर से होती है। वानी ने अपना थूक गटक लिया। तभी वो इंसान उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला,
बेवफा यार ने अपने यार से धोखा किया। वानी आवाज़ सुनकर उसके रोम रोम खड़े हो गए। वो पीछे पलटकर देखना चाहती थी कि कौन है, पर उस इंसान ने उसे जकड़ रखा था। वो धीरे से बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे देखने की हार्ट। वानी ने जैसे ही हार्ट सुना, उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वो धीरे से बुदबुदाई, अहम। अब वो पीछे पलटना चाहती थी और साथ ही उसे डर भी लग रहा था। वो पीछे पलटने के लिए बिन पानी मछली की तरह चटपटाने लगती है। तभी वो इंसान अचानक से उसे धक्का दे देता है। वानी सीधा फ्लोर पर गिरती है। वो जल्दी से पलटकर पीछे देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इधर उधर अपना सर घुमाने लगती है। पूरी मीटिंग रूम में वो अकेली थी। वानी के अब पसीने छूट गए थे। क्या वो कोई सपना देख रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से खड़ी होने जाती है कि उसके पैर में एक तेज़ दर की रफ्तार पहुंच जाती है। चिल्लाते हुए वो फिर से फ्लोर पर लगभग गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर कोने में खड़ा आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तेरी आवाज़ पहले भी हमें सुकून देती थी और आज भी देती है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। वहीं रियान वानी को ढूंढते हुए मीटिंग रूम में आ जाता है और वानी को यूं कराहते देख जल्दी से उसके पास आकर पंजों के पल बैठते हुए बोला, वानी, वानी क्या हुआ तुम्हें? वानी रियान को देखते हुए दर्द भरी सिसकियां भरते हुए बोली, रियान दर्द हो रहा है, प्लीज़ यहाँ से चलो। रियान हाँ में सिर हिलाते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे देखकर उस इंसान की मुट्ठियाँ भींच जाती है। वो अपना सिर टेढ़ा कर बोला, हार्ट हार्ट, गलती कर दी एंड गलती की सज़ा होती है, रेडी फॉर योर पनिशमेंट। इतना कहते हुए वो रियान और वानी को घूरता है, जो मीटिंग रूम में से बाहर जा रहे थे। रियान वानी को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिर स्टार्ट कर बोला, पता नहीं आज क्या हो रहा है सबके साथ। वानी ने अपने पैर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ रियान? रियान ने कहा, विशाल का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? वानी ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। रियान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस, मुझे राहुल का कॉल आया था, उसने ही मुझे बताया। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिटी सिविल हॉस्पिटल में है। वानी अपने पैर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तो मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो। रियान ने कहा, ऐसे कैसे हॉस्पिटल नहीं जाना? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। और तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? यह सुनकर वानी को कुछ देर पहले की बात याद आने लगती है। फिर वो क्या बताती रियान को? उसे खुद यकीन नहीं था कि उसने क्या देखा था, सुना था, वो सच था या झूठ था। वानी अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। आई फील टायर्ड, मैं आराम करना चाहती हूँ, और पैर की चोट तो ठीक हो जाएगी, हल्की सी मोच आई है। रियान कुछ बोलने को हुआ कि वानी उससे पहले ही बोली, प्लीज़। रियान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, एज यू विश। कुछ देर बाद रियान वानी को उसके घर छोड़ दिया। वो वैसे तो वहाँ रुकना चाहता था, पर अभी फ़िलहाल उसे विशाल से मिलना ज़रूरी था। इसीलिए उसने वानी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला गया। वानी सीधा अपने रूम में चली गई। उसके माथे से अभी भी पसीने छूट रहे थे। उसकी बॉडी में अभी भी अजीब सी हलचल थी। वो जाकर सीधा वॉशरूम में घुस गई और शावर के नीचे खड़े हो गई। उसने अपने दर्द को भी इस वक्त एहसास नहीं था जितना उसे उस आदमी की छुअन का था। वानी के सामने बार बार वही सब आ रहा था। उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी। उससे अब रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी और वॉल से पीठ घसीटते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। वो खुद से बोली, क्यों आए मेरी लाइफ में तुम? क्यों इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ? क्यों अहम? क्यों मैं जीत कर भी हार गई और तुम मरकर भी मेरे अंदर ज़िंदा रह गए हो? मैं अपनी गिल्ट से अभी तक उभर नहीं पा रही हूँ कि मैंने किसी को मार डाला। कैसे मेरे हाथ चले
कैसे वो आखिरी पलों में तुम मुझे वो बात कह गए जिसका सबूत मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई। अहम, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वीरेन खुराना को अपने कैबिन में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। वो आज भी वही सोनिया थी। वो वीरेन को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ अंकल, एनी प्रॉब्लम? वीरेन यहाँ से वहाँ चलते हुए बोले, वानी और विशाल की शादी जल्दी करवानी होगी। अब और वक्त नहीं है हमारे पास। उसकी मर्ज़ी के बगैर हम नहीं कर सकते। और वो डैनियल बाहर आ गया है, वो इंडिया आ रहा है। यह सुनकर सोनिया घबराते हुए बोली, नो। अगर ऐसा हुआ तो वो आगे कुछ बोलती कि वीरेन का फ़ोन बजता है। वो कॉल पिक कर बोला, बोलो रियान। दूसरी तरफ से रियान बोला, अंकल विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वीरेन चौंक उठे और बोले, क्या? मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। सोनिया घबराते हुए बोली, क्या हुआ अंकल? विशाल का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहकर वीरेन तेज़ कदमों से बाहर चले गए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।